हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर जाकर देख लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में इस राज से पर्दा उठा था कि एरन को अटैक और फाउंडिंग टाइटन की पावर्स अपने फादर को खाकर मिली है और उसके फादर ग्रीशा ने रॉयल फैमिली की फ्रीडा को खाया था फाउंडिंग टाइटन लेने के लिए। साथ ही उसने रोड राइस को छोड़कर उसके सभी फैमिली मेंबर्स को मार डाला था। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 7 के साथ, जिसका नाम है विश। तो एपिसोड की शुरुआत उसी क्रिस्टल केव में होती है। लॉर्ड राइस हिस्टोरिया से कहता है कि उसकी सिस्टर फ्रीडा अभी पूरी तरह से मरी नहीं है, बल्कि उसकी मेमोरीज अभी भी जिंदा हैं। क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? इस पर हिस्टोरिया हाँ बोलती है। फिर रोड अपने साथ लाए एक बॉक्स के अंदर से एक इंजेक्शन निकालता है। ये इंजेक्शन देख एरन को भी याद आता है कि उसके फादर ने भी उसे एक ऐसा ही इंजेक्शन लगाया था और फिर एरन एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो दोस्तों, बेसिकली ये इंजेक्शन टाइटन सीरम है, जिसे अगर किसी नॉर्मल इंसान को लगाया जाए तो वो ट्रांसफॉर्म होकर एक माइंडलेस टाइटन में बदल जाता है। इधर केव की एंट्रेंस से लिवाई स्क्वाड दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और कुछ बैरल्स को अंदर फेंक देती है, जिनके अंदर गन पाउडर और ऑयल भरा हुआ था। साशा तुरंत एक बैरल में जलता हुआ तीर मारती है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। ये लिवाई स्क्वाड की चाल थी कि अगर कैनी स्क्वाड उन्हें देख ही नहीं पाएगी तो उन पर हमला कैसे करेगी। इसके बाद लिवाई आगे जाकर देखता है कि कैनी स्क्वाड में पूरे 35 दुश्मन हैं। वो अपनी स्क्वाड को इन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। साथ ही डिस्ट्रैक्शन के लिए लिवाई स्क्वाड स्मोक सिग्नल भी फायर कर रही थी। लिवाई और मिकासा अपने दुश्मनों को मारने में लग जाते हैं। वहीं केवन धुएं में कुछ ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। एंटी ओडियम गियर की एक कमजोरी थी कि उनकी गन और एंकर एक डायरेक्शन में लगे हुए थे, जिससे या तो वो लटक सकते थे या तो वो शूट कर सकते थे। और इसी बात का फायदा उठाकर जीन एक दुश्मन को मार देता है। इसकी दूसरी कमजोरी थी कि 2 बार शूट करने के बाद इन्हें गन को रीलोड करना पड़ता है। और इस बात का फायदा भी लिवाई स्क्वाड अच्छी तरह से उठा रही थी और कॉनी भी एक एनिमी को मार देता है। वहीं साशा और आर्मिन दूर से सबको कवर दे रहे थे। लिवाई और मिकासा बिजली की रफ्तार से एक ही बार में ट्रिपल किल कर रहे थे। केवन समझ गई थी कि क्लोज फाइट में हम लिवाई स्क्वाड को हरा नहीं पाएंगे। लिवाई केवन को भी मारने आता है, लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है कैनी की, जो लिवाई पर अटैक कर उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। इन दोनों के बीच काफी डेडली फाइट होती है। दोनों एकरमैन एक से बढ़कर एक थे, लेकिन जैसे ही कैनी लिवाई को शूट करने वाला था, लिवाई उस पर एक ऑयल बैग फेंक कर मारता है, जो गोली लगने से फट जाता है। और फिर उस धमाके के बीच से लिवाई निकलकर कैनी के पेट को कट करके उसे घायल कर देता है और फिर कैनी जल्दी से वहां से भाग निकलता है। इधर हांजी केवन के पीछे पड़ी हुई थी। केवन हांजी को 2 बार शूट करती है, लेकिन वो बच जाती है। अब क्योंकि केवन को रीलोड करना पड़ेगा, तो हांजी बिना फिक्र के केवन के करीब जाती है, लेकिन केवन हांजी पर अपना ओडियम गियर का हुक शूट करती है, जो सीधा हांजी के कंधे में जाकर लगता है। और फिर केवन हांजी को एक पिलर में दे मारती है और हांजी कई फीट नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देख सभी चिंता में आ जाते हैं। इसके बाद केवन अपनी स्क्वाड के साथ दूसरी एंट्रेंस के अंदर चली जाती है, जहां पर उन्होंने लिवाई स्क्वाड के लिए एक जाल लगाया हुआ था। इसके बाद कैनी बोलता है कि मैं लॉर्ड राइस के पास जा रहा हूँ रिचुअल की निगरानी करने के लिए। इधर बाहर हो रहे धमाके सुन रोड हिस्टोरिया से बोलता है कि हमें जल्दी करना होगा। एरन हिस्टोरिया को बताने की कोशिश करता है कि इस इंजेक्शन में क्या है, लेकिन उसका मुंह बंद था। लॉर्ड राइस कहता है कि जो पावर एरन के फादर ने चुराई थी, उसका अपनी सही जगह वापस आने का वक्त आ गया है, मतलब हिस्टोरिया के अंदर। इसके बाद लॉर्ड राइस एक्सप्लेन करता है कि ये क्रिस्टल केव सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वजों ने टाइटन पावर की मदद से बनाई थी। उन्होंने इसी पावर का इस्तेमाल करके 3 वॉल्स भी बनाई थी, जिनकी वजह से ह्यूमैनिटी आज भी शांति से जिंदा है। लेकिन फाउंडिंग टाइटन के पास ये पावर भी है कि वो लोगों की यादें बदल सकता है, और इसीलिए कोई नहीं जानता कि वॉल्स के बाहर की दुनिया कैसी है। और उसके बाद से ये फाउंडिंग टाइटन की पावर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर दी गई। 8 साल पहले जब फ्रीडा सिर्फ 15 साल की थी, तब उसने अपने अंकल को खाकर ये फाउंडिंग टाइटन वाली पावर इनहर्ट की थी, क्योंकि ये रॉयल ब्लड थी। और उसे पावर के साथ उन सभी लोगों की मेमोरीज भी मिली जो कि फ्रीडा से पहले फाउंडिंग टाइटन थे। यानी कि सिर्फ फ्रीडा थी जो इस दुनिया के असली सच को जानती थी। उसे पता था कि दीवारों के पहले और बाहर की दुनिया कैसी थी। मतलब फ्रीडा को फाउंडिंग टाइटन के साथ इस दुनिया की हिस्ट्री की सभी यादें भी मिल गई थी।
अगर फ्रीडा चाहती तो फाउंडिंग टाइटन का यूज कर सभी माइंडलेस टाइटन्स को इस दुनिया से मिटा सकती थी, लेकिन उसके पहले ही एरन के फादर ने फाउंडिंग टाइटन चुरा लिया और अब वो पावर एरन के अंदर है। लेकिन क्योंकि एरन कोई रॉयल ब्लड नहीं है तो वो फाउंडिंग टाइटन की कोई भी पावर यूज नहीं कर सकता है। फाउंडिंग टाइटन का यूज सिर्फ एक रॉयल ब्लड वाला इंसान ही कर सकता है। ये सुनते ही कैनी नीचे आता है और रोड से कंफर्मेशन लेता है कि सिर्फ रॉयल ब्लड वाले ही फाउंडिंग टाइटन का यूज कर सकते हैं। ये जानकर कैनी उदास हो जाता है। असल में कैनी का प्लान था कि हिस्टोरिया की जगह वो खुद इंजेक्शन लगाकर टाइटन में बदल जाएगा और फिर एरन को खाकर उसे फाउंडिंग टाइटन की पावर मिल जाएगी जिससे वो दुनिया बदल सकता है। कैनी रोड को गन पॉइंट पर ले लेता है। कैनी खुद ये पावर हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो रोड की गुलामी कर रहा था और रोड भी इस बात को जानता था, लेकिन उसने कैनी का बस यूज किया। रोड कैनी से कहता है कि मेरे इतने काम आने के लिए तुम्हारा थैंक यू। जब मेरे भाई यूरी ने तुम्हारे जैसे पागल कुत्ते को हायर किया था तब मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने काम आओगे। जिस पर कैनी बोलता है कि मैं यूरी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। तभी हिस्टोरिया आकर कैनी को रोकती है। कैनी बोलता है कि तुम्हारा फादर तुम्हें एक मॉन्स्टर बनाना चाहता है ताकि तुम अपने दोस्त एरन को खा जाओ। हिस्टोरिया कहती है कि अगर यही उसका फर्ज है तो वो ये जरूर करेगी। वो फाउंडिंग टाइटन बनकर इस दुनिया के सभी टाइटन्स का सफाया कर देगी। कैनी कहता है कि इस आदमी रोड ने तुम्हारे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। वो अब तुम्हारे पास आया है क्योंकि रोड के अलावा बस तुम ही हो जिसके अंदर रॉयल ब्लड है। उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है और रोड चाहे तो खुद भी फाउंडिंग टाइटन ले सकता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। इसीलिए उसने अपने भाई यूरी और बेटी फ्रीडा को फाउंडिंग टाइटन लेने दिया। इसके बाद कैनी रोड को छोड़ देता है। रोड कैनी से कहता है कि तुमने मेरी अच्छी सेवा की है और अब मैं तुम्हें इस सर्विस से आजाद करता हूँ। तुम जाओ और अपनी जिंदगी के लिए एक नया मकसद ढूंढो। इसके बाद कैनी ऊपर एरन के पास जाता है। वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारे रिचुअल में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा, लेकिन इस बच्चे एरन को भी खुद को डिफेंड करने का एक मौका मिलना चाहिए। तुम हिस्टोरिया को टाइटन में बदलो और मैं एरन को बदलता हूँ। दोनों टाइटन्स आपस में फाइट करेंगे। अगर हिस्टोरिया जीत जाती है तो ह्यूमैनिटी को पीस मिल जाएगी। अगर एरन जीतता है तो चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। इतना कहकर कैनी एरन का मुंह खोल देता है और उसके हेड पर एक कट लगा देता है जिससे एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। लॉर्ड राइस चिल्लाते हुए हिस्टोरिया से कहता है कि तुम जल्दी से ये इंजेक्शन लगाकर टाइटन में बदल जाओ। तुम्हें बस एरन के स्पाइनल फ्लूइड को खाना है। लेकिन हिस्टोरिया देखती है कि एरन वैसा ही था। वो उससे पूछती है कि तुम टाइटन में क्यों नहीं बदल रहे हो। इस पर एरन रोते हुए कहता है कि मेरे फादर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो फ्रीडा को नहीं मारते तो फ्रीडा ने जरूर टाइटन को मिटा दिया होता और ना जाने कितने लोगों की जान बच सकती थी। आर्मिन के ग्रैंडफादर की, पुरानी लिवाई स्क्वाड की, हमारी ट्रेनिंग क्लासमेट्स की, उन सभी सोल्जर्स की जो मुझे बचाने के लिए आए थे। तुम मुझे खाकर ये पावर वापस ले लो और ह्यूमैनिटी को बचा लो। हिस्टोरिया इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि तभी उसे याद आता है कि कैसे ईमिर उसे डांटा करती थी कि तुम्हें दूसरे लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। और यहाँ भी हिस्टोरिया अपने फादर की नजर में अच्छा बनना चाहती थी। हिस्टोरिया रोड से पूछती है कि अगर ये पावर हमारी फैमिली के पास पिछले 100 सालों से है तो अभी तक किसी ने इस पावर का यूज करके टाइटन्स का विनाश क्यों नहीं किया और लोगों को आजाद क्यों नहीं किया। रोड एक्सप्लेन करता है कि ये फर्स्ट किंग राजा फ्रिट्ज की विश थी। जब उसने ये दीवारें बनाई थी तो वो चाहता था कि इंसानियत हमेशा दीवारों के अंदर जिए। उसके हिसाब से यही परम शांति थी। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उसके बाद किसी ने भी फाउंडिंग टाइटन का यूज क्यों नहीं किया। जब मैं छोटा था तब मैंने और मेरे भाई यूरी ने अपने फादर से कई बार बोला था कि फाउंडिंग टाइटन का यूज करके इंसानियत को आजाद कर दें, लेकिन उन्होंने हमारी कभी नहीं सुनी। इसके बाद समय आया कि हम दोनों में से कोई एक फाउंडिंग टाइटन को इनहर्ट करे। जब मेरे भाई यूरी ने फाउंडिंग टाइटन की पावर इनहेरेंट की तब मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे सब समझ में आ गया। वो मेरा भाई यूरी था ही नहीं, वो कुछ और ही बन चुका था, जैसे कि गॉड। और अब मैं चाहता हूँ कि हिस्टोरिया तुम अगली गॉड बनो। इसके बाद रोड हिस्टोरिया को वो इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन तभी हिस्टोरिया को फिर से ईमिर की एक बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि एक ऐसी जिंदगी जियो जिस पर तुम्हें गर्व हो। इसके बाद हिस्टोरिया उस इंजेक्शन को गिराकर फोड़ देती है। ये देखकर लॉर्ड राइस बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन हिस्टोरिया उसे भी उठाकर जमीन पर पटक देती है जिससे लॉर्ड राइस की हड्डियां टूट जाती हैं। हिस्टोरिया कहती है कि भाड़ में गया तुम्हारा गॉड, तुमने मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। कैनी ऊपर से ये सब देखकर हंस रहा होता है। फिर हिस्टोरिया रोड के बक्से को लेकर एरन के पास जाती है और उसकी चेन्स खोलने लगती है। इधर रोड रेंगते हुए उस इंजेक्शन के पास जाता है। अब रोड के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो खुद ही उस सीरम को चाट कर एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं इस एपिसोड के मिड इन्फो कार्ड की, जिसमें हमें इसी टाइटन सीरम की जानकारी दी गई है।
ये सीरम किसी अननोन टाइटन स्पाइनल फ्लूइड से बनता है और एक टाइटन को दूसरे टाइटन की पावर देने के लिए उसकी स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड ही पीना पड़ता है। आपने सीजन 1 में ये तो सोचा ही होगा कि जब एरन को उस दाढ़ी वाले टाइटन ने खाया था तो उसे एरन की पावर्स क्यों नहीं मिली थी। उसका रीजन यही था कि उस टाइटन ने एरन को ठीक तरह से नहीं चबाया था। अगर उसने एरन का स्पाइनल फ्लूइड पिया होता तो आज उसी आदमी के पास अटैक और फाउंडिंग टाइटन होते और शायद इस शो का मेन हीरो भी वही होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एरन उसका पेट फाड़कर बाहर आ गया। खैर, अगर आपको आज का यह एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए हिस्टोरिया जिंदाबाद। दोस्तों, अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि उसमें कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है और रोड राइस एक ऐसा टाइटन बनने वाला है जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को खतरे में डाल देगा। अब इससे सर्वे स्क्वाड कैसे निपटेगी, ये जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारा कोई भी वीडियो मिल जाए तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।